अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी रेसिपी है इंतहाई ज़रूरी कि हम हल्दी घर में कैसे ड्राई कर सकते हैं, कैसे इसको पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। आजकल सीज़न है, जैसे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में सब्जियों की दुकानों पे ताज़ा हल्दी दस्तयाब होती है। तो इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए हम साल भर के लिए हल्दी घर में खालिस कैसे रख सकते हैं और इसको कैसे महफूज करेंगे, कैसे इसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। हल्दी हमारे खानों का बहुत ही अहम जूस है। तो चले स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी। तो मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं पाउडर फॉर्म में कैसे लेके आई ताज़ा हल्दी को। हल्दी मैंने ले ली है 1 kg। ये देखें कितनी इस पे डस्ट और मिट्टी होती है। तो इसको हमने कैसे रिमूव करना है, इसमें हम तकरीबन पानी डालेंगे ज़्यादा सारा और इसको नलके के नीचे बहुत ज़्यादा पानी से हम वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से मल के, ताकि इसका जो जितना भी ऊपर मट्टी वाला पार्ट है ये सारा उतर जाए। और इसको अच्छा सा हम धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं खुले पानी से। तो मैं दिखाती हूँ आपको वॉश करने के बाद हमने इसको क्या करना है। हल्दी को बहुत अच्छी तरह से मैंने मल के एक एक पीस को धो लिया है जितना मुमकिन था। तो इसको बॉईल करना ज़रूरी है, इसलिए कि ये रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। बॉयल करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो जर्म्स होते हैं मिट्टी के अंदर के, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। प्लस इनके जॉइंट्स में जो भी कचरा होगा, मिट्टी होगी, तो वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ हाई फ्लेम पे। खोलते हुए पानी में हल्दी को सिर्फ 2 मिनट हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना है और इसको मैं ड्रेन कर लूँगी और ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको स्लाइस कैसे करूँगी। हल्दी को बॉईल करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में इस तरह इसको रख लिया, तकरीबन 4-5 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ड्राई हो गई है हल्दी हमारी। तो मैं लूँगी इसके लिए ये एक स्लाइसर, इससे हम इसको स्लाइस करेंगे ताकि बाद में हमें ब्लेंडर में ब्लेंड करना बहुत ही आसान होता है। तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी मोटे स्लाइस या बारीक स्लाइस। तो मैं तकरीबन दरमियाने स्लाइस बड़ी ही आसानी से, इसके लिए मैं ग्लव्स यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत पक्का रंग फिर हाथों पे आ जाता है। आप चाहें तो कोई चॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह करते हुए सारी की सारी हल्दी हम स्लाइस करते हैं। बड़ी ही आसान तरीके से ये पिस जाएगी, इसके लिए हमें दोबारा से इसको कूटना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह करके मैं सारी की सारी हल्दी अपनी स्लाइस कर लेती हूँ इस स्लाइसर से। आप चाहें तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। मुझे ये आसान लगता है स्लाइसर से स्लाइस करना, तो मैं इसको सारी को करूंगी इस तरह स्लाइस। स्लाइस करने के बाद आप कोई भी साफ सुथरा सा, जैसे पुराने दुपट्टे होते हैं हमारे यूज के नहीं होते, तो उस पे इसको अच्छी तरह से फैला दे। बस 1 से 2 धूपों में, जैसे कि आज बड़ी शानदार सी धूप थी, धूप में इसलिए ड्राई हो जाना है क्योंकि स्लाइस हमने इसको किया है पतले पतले। तो इसके लिए हमें ज्यादा धूपों की जरूरत नहीं है। तो हम 1 या 2 धूप में इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई होती है तो मैं दिखाती हूँ आपको। हल्दी को स्लाइस करने के बाद तकरीबन इसको मेरे लगे हैं इस सर्दी के मौसम में 3 दिन। तो देखें कितनी कड़क करके ये तैयार हो गई है। हल्दी हमारी सूख गई है, अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। तो इस तरह से स्लाइस करके पीसने का, इसलिए मैंने कहा था कि बाज़ार की अगर हम हल्दी लें तो वो कुछ इस तरह से साबुत आती है, क्योंकि मैंने कभी भी पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं किया। पाउडर फॉर्म में हल्दी नहीं होती, वो रंग किया हुआ पता नहीं चावलों का पाउडर होता है क्या। तो इसको तोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। वो लोहे का जो हावन दस्ता होता है उससे भी करें तो या तो उछल के ये बाहर चली जाती है, और अगर टूटती है तो बहुत ही मुश्किल से टूटती है। प्लस इसको ग्राइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसको स्लाइस करके, ताज़ा हल्दी आप 1-1 किलो ले और इस तरह से इसको स्लाइस करके सुखा ले। बहुत ही आराम से ये हल्दी हमारी घर में तैयार हो जाती है। साल भर के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 1-1 किलो करके इसको करें तो मुश्किल नहीं होगी। तो मैं ले लेती हूँ ये मिक्सर का जार, तो इसमें डालती हूँ और इसी में मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। तो इस तरह हम तकरीबन हाफ करके इस तरह भर लेते हैं इसको, और इसको मैं पाउडर फॉर्म बना के तो दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट के लिए ही मैंने इसको
घुमाया है। तो इस स्टेज पे मैं इसको इधर डाल देती हूँ प्लेट में और इसको हम स्ट्रेनर में स्टेन कर लेते हैं। अगर इसके मोटे पार्ट रहे तो दोबारा से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्दी खालिस हमारे पास, क्योंकि हल्दी का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। आप सब लोग जानते हैं कि हल्दी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। तो देखिए ये जो मोटे पार्ट्स इसके रह गए इसको मैं दोबारा से उसमें डाल लेती हूँ। तो देखिए बारीक सा हमारे पास हल्दी का पाउडर तैयार हो गया है। तो मैं सारे का सारा कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये था मेरा हल्दी बनाने का, हल्दी का पाउडर बनाने का फार्मूला कह लें, इसको मेरी रेसिपी कह लें, इसको मेरा तरीका कह लें कि हम एक खालिस चीज़ घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। और ख़ास करके हल्दी जो कि 100 बीमारियों का इलाज है और हमारे खानों का बहुत ही अहम हिस्सा है। दूध में अगर हल्दी आप डाल के पिए तो उसके भी फ़ायदे आप सब लोग ही जानते हैं। तो उम्मीद है आज का मेरा टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आएगा, मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।